हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम अंबिका कुमार है। आज हमारे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन हमारा पूरा भारत अपनी मातृभाषा का दिवस मना रहा है। यानी हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी हम बचपन से लेकर के 12वीं तक पढ़ते हैं, स्नातक तक कुछ लोग पढ़ते हैं क्योंकि मातृभाषा का एक बहुत ही एक विस्तार ज्ञान जो होता है, एक वर्णन है, उसकी एक पुस्तक है जो हमारी मातृभाषा है, जिसको हम आम बोल भाषा में जिसको बोलते हैं, सेम उसी चीज़ को अपने अ, अध्ययन करने वाली अवस्था में भी उसका इस्तेमाल होता है क्योंकि पठन, पाठन और लेखन जैसी सामग्रियों में इसका इस्तेमाल होता है। पठन-पाठन विधियों में इसका इस्तेमाल होता है जिसके हिंदी कहते हैं, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा मानी गई है। हिंदी कई भाषाओं को एक पुल में बाँध के रखती है। कह सकते हैं कि कई धर्मों में, कई जातियों में जैसे विभिन्न प्रकार की धर्म और जातियाँ बँटी हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में या विश्व में तमाम भाषाएँ बनी हैं। 435 के आसपास भारत में भाषाएँ बोली जाती हैं। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ इसमें भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद हम लोग हिंदी बोलते हैं जिसको जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, जो भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानी जाती है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा जो हमारी साहित्य, हमारी संस्कृति को दर्शाती है, जिसके माध्यम से हम अपने इतिहास को जानते हैं, जिसके माध्यम से हम विज्ञान को पढ़ते हैं अपने इस भारतवर्ष में, उसे हिंदी कहते हैं। बहुत सारे शब्दों को मिलाकर के एक बड़े वाक्य का निर्माण करते हैं, उसी को हम हिंदी कहते हैं। हिंदी की अनंत परिभाषाएँ हैं, जिसको बड़े ही मार्मिक तरीके से कवि अपने शब्दों में उसको पिरोता है। बड़े लंबे पैराग्राफ में लेखक अपनी उन कहानियों को लिखता है और हिंदी सारी भाषाओं की अपने अंदर इस तरह से पिरो के रखता है, जिस प्रकार से एक मोतियों के मालाओं में बहुत सारे मोती एकत्रित होकर के एक माले का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी हिंदी है और हिंदी मेरे इस देश की आधारशिला है। हिंदी बोलना या इसको जीवित रखना इस आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही एक धरोहर हो सकती है। हिंदी में बहुत सारी बड़ी-बड़ी रचनाएँ मिली हैं आपको। बड़ी-बड़ी रचनाएँ मिलती हैं और हैं भी, क्योंकि हिंदी जिस भाषा को हम बोल रहे हैं, वो एक हिंदी का एक शब्द हिंदी ही एक माध्यम है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम बोलते हैं, ठीक उसी चीज़ को अपने शब्दों को अक्षरों में तब्दील करते हैं, लिखते हैं। यानी लेखन, पठन और पाठन की जो क्रिया है, जो विधि है, वो हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो मेरे हिंदुस्तान के लोगों, अपनी भाषा को जीवित रखना ये हमारा परम कर्तव्य है और अपनी संस्कृति को बचा के रखना ये भी हमारा इस मानवता का, इस इंसान का परम धर्म कह सकते हैं इसको। क्योंकि किसी भी भाषा को जीवित रखना उस क्षेत्र की संस्कृति को जीवित रखना होता है। हम किसी अन्य भाषा को ज़्यादा महत्वता देते हैं, अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, महत्व अगर उसको देंगे, तो कहीं न कहीं हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति का विलोप हो जाएगा। और जब वो चीज़ें विलुप्त होंगी तो आने वाली चीज़ों पे या हम अपनी जो संस्कृति जिस पे हम गर्व की बात करते हैं, जिससे पूरा विश्व हमको एक साहित्य, संस्कृति की दृष्टि से हमको देखता है, विश्व देखता है हमारे इस देश को, जो कि विभिन्न जाति धर्मों में बँटने के बाद भी एक ऐसी भाषा को महत्व देता है, एक सर्वोच्च स्थान देता है, जिसको हिंदी कहते हैं।
अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो एक माध्यम है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है। जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर होते हैं, तो वो आसान अगर जो लगते हैं, वो इंग्लिश के लगते हैं, उसके बाद हिंदी में भी हो सकते हैं। लेकिन आज जो 14 सितंबर है, वो एक दिवस के रूप में अगर हिंदुस्तान में कोई मनाया जा रहा है, तो वो हिंदी मनाई जा रही है और हिंदी हमारे हिंदुस्तान की धड़कन है। अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाना ये हमारा परम कर्तव्य है। मेरे देश में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, असमी में, पंजाबी में, भोजपुरी, हरियाणवी, ये सारी भाषाएँ जो होती हैं, वो इसी समाज के हिस्सा हैं और इन सारी भाषाओं को ज़िंदा रखना, ये शायद हम लोगों का कर्तव्य है। किसी भाषा का अपमान न कीजिए, क्योंकि भाषाएँ जो जिस परिवेश में जन्म लिया, वो उसी की मातृभाषा हो सकती है। हमने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में जन्म लिया था, हमारी भोजपुरी भाषा है, जो जन्म से हमने सीखी, उसके बाद हमने पठन-पाठन में जो भाषा सीखी, वो हिंदी सीखी और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हमने पढ़ा, वैकल्पिक विषय जो हमने पढ़ा, वो इंग्लिश पढ़ा, अंग्रेज़ी पढ़ा। अंग्रेज़ी जो है आज के दैनिक जीवन का एक माध्यम है, एक ज़रूरत है, जिससे हम अपने बहुत से कार्यों को आसानीपूर्वक किया जा सकता है। तो हिंदी को जीवित रखना ये हमारे हिंदुस्तान वासियों का परम कर्तव्य है और हमें रखना भी चाहिए। किसी भी भाषा का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा समाज है, कई भाषाओं से मिलकर एक समृद्ध समाज बनता है, क्योंकि भारत की महानता इसी में है कि वो विभिन्न धर्मों, विभिन्न कल्चर, विभिन्न भाषाएँ, विभिन्न तरीके की वेशभूषा में होने के बावजूद भी अपने आप को एकता की सीढ़ी में, एकता की अ, एकता और अखंडता में अपने आप को पिरो के रखता है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी हिंदुस्तान वासियों को, हिंदी भाषियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो हमें एक अलग ऊर्जा मिलती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अंबिका है। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।